हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक प्राइस एक्शन का फुल वीडियो नहीं देखे तो फटाफट चैनल पे विजिट कीजिए और पहला वीडियो जो आएगा वो प्राइस एक्शन का ही होगा। मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो प्राइस एक्शन का ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इस वीडियो में हम सारे न्यूज़ कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हाँ, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या बन रही है, ग्लोबल डेटा कौन कौन से आई है, कौन कौन सी डेटा आने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। तो सारी चीज़ें हम बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ पे हम सारे कमेंट्री अपडेट कर देते हैं रात भर में, जो भी चीज़ें पकती है मार्केट में। साथ ही साथ अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एंजल उनका लिंक मिलेगा, हम एंजल के ऑथराइज पार्टनर, तो वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को इन्जॉय कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्लोबल देखते हैं। तो ग्लोबल डेटा में सबसे पहले हम देखेंगे रुपया को। तो देखिए, रुपया आपको 85 के पास आते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये माइनस से तो स्ट्रांग होते हुए दिख रही है रुपया, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अपने लिए, ठीक है। काउंट करते चलिए कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रेंट ऑयल बात करें तो ब्रेंट ऑयल भी अभी 66-67 पे है, तो ये भी अभी अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसे मार्केट कैश कर चुकी है, तो ये अभी इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो देखेंगे हम डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स आपको 97 पे आती हुई दिख रही है, 96.875, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज, तगड़ा पॉजिटिव न्यूज है। अब क्यों ये गिरी, क्रूड क्यों भाग रही है, रुपया क्यों गिरा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो में फटाक से बने रही है। अभी तक लाइक नहीं तो फटाक से अभी भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, रुपया डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आपको डाउन दिख रहा है, तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। अपने लिए अभी तक 3 पॉजिटिव न्यूज निकल चुके हैं, एक भी निगेटिव नहीं है। उसके बाद बात करें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड की, तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड 4.276 मतलब डाउन आ चुके, तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव साइन है कि मार्केट में आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो ये सारा रीजन समझे कि हाँ, ये सारा डाउन क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये सब नीचे है अभी, ठीक है। उसका देखिए तो आपको US 30, डाउ जोन्स, यूएस टेक, हैंगसेंग, निकाई सारे के सारे रैली में है, ठीक है। सारे के सारे मार्केट रैली में आपको, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी देखते हैं। साथ साथ गिफ्ट निफ्टी को 70 पॉइंट लगभग रैली में है, प्लस में, ठीक है। अब देखिए, इसका रीजन जानने के लिए फटाफट हम न्यूज़ के सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे डेटा आया, कौन कौन सी न्यूज़ आया जिसकी वजह से ये सारे प्लस में है, और ये 3 चीज़ जो बेहतरीन हमें प्रॉफिट देके जाने वाली, मार्केट को एक बूस्ट करने वाली, क्यों निगेटिव है, ठीक है। तो देखिए, अपने सामने न्यूज़ ओपन है। तो जैसे कि कल हमने बात किया था कि कोर पीसी प्राइस का ये आने वाला है, तो आज शाम को आपको देखने को मिलेगा, जो कि कोर पीसी प्राइस क्वार्टर फर्स्ट का वो आपको बढ़ के आने वाला है, ठीक है। तो ये उतना फर्क नहीं पड़ता है, और पीसीई प्राइस इंडेक्स जो कल आएगी, कल शाम को, उसका फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस पर ध्यान देके रखना, ठीक है। तो एक ये अपने लिए निगेटिव ही साइन है, ठीक है। तो उसका देखिए, जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर का जो है वो, जो प्रीवियस था वो 2.4% था, एंड जो अभी एस्टिमेट है वो -0.2% की आई है। तो मतलब ये घट के आई है। अब देखो, इसके पीछे की लॉजिक समझते हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ यूएसए की घटती है ना, तो इसके पीछे क्या होगा कि पॉवेल पे, फेड पे एक तो प्रेशर पड़ेगा कि हाँ, उसे इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, जिसके कारण मार्केट आपको रैली देखने को मिल रही होगी। इसके कारण आपको मार्केट में एक रैली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कम होएगी तो क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा कि हाँ, फेड को इंटरेस्ट रेट कट करते हुए दिखना। और साथ साथ 15 मेंबर में से जो फेड के मेंबर है, 15 मेंबर में से 8 मेंबर चाहते हैं कि हाँ, इंटरेस्ट रेट कट हो, तो अगले मंथ जुलाई में आपको कम से कम 0.25 बेसिस पॉइंट का आपको कट होता हुआ दिखेगा। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट आया, तो ये भी एक रीजन है फिड को इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो इसकी वजह से भी मार्केट आपको प्लस है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए, कल हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला टोक्यो कोर सीपीआई डेटा, ठीक है, जो जून का आएगा। अब देखिए, हम टोक्यो का, जापान का क्यों देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे मार्केट में पूरे वर्ल्ड में जो पैसा आता है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा जापान से आता है, जापान के बैंक से आता है, बैंक ऑफ जापान, ठीक है। तो अगर उसका सीपीआई डेटा बढ़ के आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो मार्केट में पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो मार्केट में आपको मंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये निगेटिव न्यूज़ था। बट यहाँ पे देखिए, प्रीवियस था 3.6%, अब वो घट के आई है 3.3%। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर बढ़ जाती तो ये निगेटिव रहती, तो अभी घट के आई है, तो ये अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके क्या, टोक्यो सीपीआई डेटा, ठीक है, जो कि है ईयर टू डेट जून का। अब देखिए, ये 3.4 प्रीवियस था, अभी उसके बाद एस्टिमेट नहीं है, ये वो कल आएगी, तो कल देखेंगे एस्टिमेट 3.3 क्या है। अगर इतनी आ गई तो फिर मार्केट में ऐसे ही रैली आपको और देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखो,
उसके बाद देखो जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2.5 प्रीवियस थी, अभी भी 2.5 है, तो ये भी फ्लैट है। तो इसकी वजह से भी आपको रैली देखने को मिल रही है, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब उसका देखिए उसका क्या निकल के आ रही है, यूएस का जो है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब ये एक निगेटिव न्यूज है अपने लिए, मैं पहले ही बता दूं। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो प्रीवियस था 2.5%, अब बढ़ के आ रही है 2.6%, ठीक है। ये जो है ना, ये कह सकते हैं आप छोटी सीपीआई इंडेक्स है, ठीक है। अगर सीपीआई इंडेक्स बढ़ के आएगी तो फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है, महंगाई के कारण। तो इसकी वजह से क्या होगा आपको कि ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। अब ये मार्केट कब आएगी, तो ये जो डेटा है वो आएगी आपको शाम को कल, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम में 3 साढ़े 3 मतलब 2 2:30 बजे के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख सकते हैं इस डेटा की वजह से, ठीक है, इस डेटा की वजह से। अब देखिए उसके बाद पीसी प्राइस इंडेक्स जो कि प्रीवियस था 2.1% और एस्टिमेट भी बढ़ के आई है 2.3%। तो ये दोनों एक निगेटिव न्यूज है अपने लिए, ठीक है, जो कि आपको लास्ट टाइम में कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहना, ट्रैप मत हो जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या डेटा निकल के आ रही है वो देखते हैं। तो उसके बाद अपनी निकल के आ रही है पावर स्टॉक इन फोकस आफ्टर साइनिंग पावर परचेज एग्रीमेंट विथ एनएचपीसी। देखिए पावर स्टॉक मैंने कल भी बताया था कि पावर स्टॉक भागते हुए आपको दिख सकती है, और देखो अभी क्या हुआ है कि एग्रीमेंट साइन हुई है एनएचपीसी से, तो पावर स्टॉक ना तगड़ी रैली में आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए पावर स्टॉक्स के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है, तो ध्यान दे के रखना, ठीक है। और उसका देखो इजराइल एस्टिमेट $3 बिलियन इन डैमेज फ्रॉम ईरान वॉर। अब देखिए जो इजराइल है वो अपना एस्टिमेट बता रहे हैं कि उसके जो वॉर हुए उसमें खर्चे कितने हुए, ठीक है, जो कि तकरीबन $3 बिलियन का निकल के आ रहा है, ठीक है। उसका क्या एच डी एफ सी बैंक का जो एचबीडी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ जो आया था वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है सिर्फ 2 दिन में। तो ये भी अपने एक पॉजिटिव न्यूज है कि हाँ इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, तभी तो हुई है। उसके बाद एनएससी टू पे $160 मिलियन टू सेटल विथ रेगुलर टू मूव फॉर आईपीओ। अब देखिए एनएससी को ना $160 मिलियन पे करने पड़ेंगे सेबी को अपना आईपीओ लाने के लिए, ठीक। उसका देखिए फीजर अनाउंसेस पॉजिटिव रिजल्ट फॉर हेमोफेलिया ट्रीटमेंट। फीजर जो एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक पॉजिटिव रिजल्ट बताया हेमोफेलिया ट्रीटमेंट, कोई हेमोफेलिया करके डिजीज है, उसके लिए वो ट्रीटमेंट तैयार कर लिए। तो ये फीजर के लिए और फार्मा सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। अब देखिए ईरान गार्डियन काउंसिल रेटिफाइज बिल टू सस्पेंड IAEA कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा समझते हैं। तो जो भी कंट्री होती है, ठीक है, वर्ल्ड में जो भी कंट्री है, जो भी IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक जो कॉर्पोरेशन होती है, वो हर एक कंट्री में जाके विजिट करते हैं कि आपका न्यूक्लियर जो चीज़ें एटॉमिक चीज़ें हैं, मतलब जो ब्लास्ट कर सकती है रासायन पदार्थ, वो कैसा वर्क कर रहा है, ठीक, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही है, उसको बना कौन रहा है। तो सारा डेटा उनके पास आता है, मतलब जो उनके रिसर्चर है, उनके जो साइंटिस्ट है, सबका एड्रेस तक, पेन का आधार कार्ड नंबर तक इस कॉर्पोरेशन के पास रहता है, ठीक है। तो ईरान का बोलना है कि जो इजराइल ने अटैक किया तो सारे जो साइंटिस्ट थे और जो भी रिसर्चर थे उनके घरों पे हमला हुई है, ठीक है। तो उनके घरों पे हमला होने का सिंपल सा रीजन कि एड्रेस तो सिर्फ इनके पास रहता है और इन कॉर्पोरेशन में अमेरिका के ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यही लोग उसको पास ऑन किए होंगे एड्रेस। तो इन्होंने बता दिया कि नहीं, मैं अब इनके साथ समर्थन नहीं करूंगा, ये आएंगे तो मैं इनको अटेंड भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए उसका डॉलर स्लम एज ट्रम्प अंडरमाइंस पॉवेल यूरो स्टेलिंग गेन। अब देखिए चीजें ये निकल के आ रही है ना कि ट्रम्प मतलब ऐसा सीन क्रिएट करे कि पॉवेल का जो अभी टाइम है, जो जॉब का टाइमिंग है, वो 26 मई 2026 तक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मई 2026 तक है। अब क्या सीन हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम जल्दी अनाउंस करेंगे कि जो फेड का चेयरपर्सन है वो चेंज होगा और हम नया चेयरपर्सन को ये करेंगे, मतलब हायर करेंगे। तो इसके लिए अब क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यूज़ चैनल और हाइक देगी और पॉवेल का जो नाम है वो बदनाम होगा एंड उसका मजाक उड़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको डॉलर स्लिप होते हुए दिखी और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। अब समझ में आया कि डॉलर स्लिप क्यों हुई, अब समझ में आया मार्केट पूरी रैली में क्यों है, बॉन्ड क्यों माइनस है, राइट। उसका एनएससी टू लॉन्च मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर इन मंथ 2 to 3 वीक। देखिए अब स्टॉक्स के फ्यूचर आते थे और निफ्टी वगैरह के फ्यूचर आते थे। अब एनएससी जो है ना मंथली इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर भी लॉन्च करेगी 2 से 3 हफ्तों में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। उसका क्या है, उसका देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या निकल के आ रही है। उसके बाद क्या है, हितेची
उसके बाद क्या है, हिताची एनर्जी इंडिया विंस ऑर्डर फॉर 765 केबी ट्रांसफार्मर फॉर फ्रॉम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। देखिए अब हिताची एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, जिन्होंने 765 केबी ट्रांसफार्मर का जो है डील जीता है, किससे, पावर ग्रिड से। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है हिताची के लिए, ठीक है। अब उसका देखिए एक चीज निकल के आ रही है कि चीजें क्या होती है ना, कि पहले क्या हो रही थी कि हाँ अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो मतलब अगर लड़की नहीं कमा रही है तो आपको एलिमनी मनी देना पड़ता है और मंथली उनका खर्चा भी देना पड़ता है, ठीक है। बट अभी सीन ये निकल के आया है कि मतलब जो कोर्ट है वो ये कर दिए कि अगर लड़की कमा भी रही है फिर भी लड़कों को खर्चा देना पड़ेगा। मतलब यार हम लड़कों का कहीं गुजारा नहीं है, ठीक है ही क्यों दुनिया में पता नहीं। अब देखिए वोमेन कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टेंट हस्बैंड जस्ट बिकॉज शी इज अर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूज निकल, अब देखिए उसके बाद एक चीज निकल के आ रही है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नया ब्लड ग्रुप निकल के आ रहा है जो कि है गाब्दा निगेटिव, ठीक है। अब ये जो है ना फ्रेंच के जो रिसर्चर है वो लास्ट 15 सालों से रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना ही न्यूज है कि हाँ एक गाब्दा निगेटिव करके ब्लड ग्रुप निकल के आया है, राइट, जो कुछ लोगों में पाया गया। अब इसके बारे में और भी रिसर्च निकल के आएगी, साइंटिस्ट लोग बताएंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसका देखिए कल्पतरु आईपीओ जो है 3 दिन में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, राइट। तो ये सारा न्यूज आपके सामने मैं ला चुका हूं। तो ये सारा ग्लोबल न्यूज था, ग्लोबल सेंटीमेंट था, कौन कौन से पॉजिटिव न्यूज थे, कौन कौन से निगेटिव न्यूज थे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अब एक बारी हम चलते हैं प्राइस एक्शन में, फटाफट समझते हैं 2 मिनट के अंदर कि हाँ चीजें क्या निकल के आती हैं। अब देखिए निफ्टी के प्राइस एक्शन ओपन अपने सामने, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडल बनाई ना, एक मैं बता दूं तो निफ्टी में प्राइस एक्शन में एक पैटर्न है कि ये व्हाइट सोल्जर कह लो इसको या ग्रीन सोल्जर करो, एक ग्रीन सोल्जर, व्हाइट सोल्जर, एक ग्रीन सोल्जर बनी तो थर्ड भी एक ग्रीन सोल्जर ही बनेगी, एंड उसके बाद आपको एक रेड सोल्जर बनेगी, मतलब उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो कल के दिन भी आपको एक गैप अप मिल सकता है, एक बढ़िया गैप जो कि आपको 25,800 तक लेके जा सकती है, ठीक है। अब शॉर्ट कवरिंग लेवल है जो कि है 26,000, जो कि है 26,150 के ऊपर, ठीक है, 26,150 के ऊपर इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एंजॉय करने को मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कब आएगी जी, जब शॉर्ट्स होंगे, कॉल्स शॉर्ट करके बैठे होंगे तभी शॉर्ट कवरिंग आएगा। अभी उस लेवल पर कॉल शॉर्ट करके नहीं बैठे हुए तो कॉल को ट्रैप ही नहीं कर पाएगी, तो शॉर्ट कवरिंग किस बात का, ठीक है। अब लड़की रहेगी तभी तो लड़का शादी करेगा ना जी, नहीं रहेगी तो कैसे कर लेगा, ठीक है। तो वही वाली बात है। अब साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी का देखे तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको वही दिख रहा है, 2 सोल्जर बनाई है, तीसरा सोल्जर भी आपको प्लस देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपको 57,400 से 500 के पास जो कि है, मैं लिख देता हूँ 57,400 से, ठीक है, 500 के लेवल के पास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है कल बैंक निफ्टी में। तो सतर्क रहना एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलना। एंड अगर इसको निकलते तो फिर 58,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। साथ ही साथ अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या निकल रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स में भी सेम सीन बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 सोल्जर बनते हुए दिख रहे हैं, थर्ड सोल्जर बनता हुआ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे बाय ऑन डिप का जो लेवल्स है वो है आपको 83,150 से लेके 200 का एरिया, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट डिमांड जोन है। एंड इसको अगर निकलते हो तो सबसे पहला जो उसके बाद जो है ये तीसरा सोल्जर आपको बनता हुआ दिखेगा 84,250-300 तक का, ठीक है। तो इस पे आप फोकस ध्यान से ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। एट द एंड मैं एक कंक्लूजन बात करना चाहूँगा। देखो प्राइजेक्शन मैं डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड वीडियो जो होगी वो प्राइजेक्शन की होगी, आप फटाफट जाके देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। एंड इस वीडियो में आपको सारी न्यूज़ मिल गई, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करो और ट्रेड करो। अगर ये भी नहीं समझ में आ रही तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम आपको डिटेल्ड एक कॉमेंट्री दे देते हैं, जैसे क्रिकेट में आती है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिनको नीड है, जो चाहते हो आपके हाँ वो लोग भी सीख जाए, वो लोग भी इकोनॉमिक्स समझे, तो उनको शेयर फटाफट मार दो। एंड हाँ राधे राधे, हर हर महादेव। यहीं तक अपना सफर था। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।